भाई साहब, पावर स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह नॉमिनेशन कर चुकी हैं और काराकाट विधानसभा से वो चुनाव लड़ने वाली है। उनका कैंपेनिंग जो है वो स्टार्ट हो चुका है। वो अब आ गई हैं सड़क पर, मतलब आ गई हैं अब अपने मैदान पर। जी नहीं, वही मैं कह रही हूँ कि मैं एक पत्नी होने के नाते उनसे आग्रह करूंगी कि अगर वो मेरे साथ खड़े हो जाते हैं तो मेरे लिए चीजें बहुत आसान हो जाएगी। और अब वो जमीन पर आकर के और अपने तरीके से कैंपेनिंग करेंगे और लोगों के लिए लड़ने का प्रयास करेंगे, खुद के लिए लड़ने का प्रयास करेंगे। एक बेहतर बिहार बनाने के लिए उनका कुछ छोटा सा योगदान भी रहेगा। बहुत अच्छी सोच है और विधायिका अगर उनको बनना भी है तो बहुत अच्छे सोच के साथ वो चल भी रही है। और जिस तरीके से उन्होंने काम किया है, जिस तरीके से उनकी स्ट्रेटेजी रही है, वो भी काफी बेहतर काम कर रही है। स्ट्रेटेजी हम आते हैं इनके कुछ दिन पहले, लगभग 20-25 दिन पहले वाली चीजों पर आते हैं। ये पावर स्टार पवन सिंह के घर पर जाती हैं। वहां पर जो सारे कारनामे किए वो आपसे छुपा तो नहीं है, हम उसको रिपीट नहीं करना चाहेंगे। लेकिन वहां का रिएक्शन क्या हो सकता है कि ज्योति सिंह का फेस वैल्यू बहुत कम है। आप मानते हैं इस चीज को? जो भोजपुरी इंडस्ट्री के गाने सुनते हैं, जो पावर स्टार पवन सिंह के हार्डली फैन है किशोर यादव के, वही लोग जानते होंगे। गांव देहात के लोग जो दिन भर अपनी खेती बाड़ी में या अपने काम में विलित रहते हैं, उनमें से मुश्किल से अगर होगा तो 15% 20% लोग जानते होंगे, ठीक है। उससे ज्यादा तो नहीं जानते होंगे। लेकिन जब ये पावर स्टार पवन सिंह के साथ कॉन्ट्रोवर्सी किए, अभी हाल ही में एक अमर जिसका छुआ था अंजलि राघव का, उनके साथ कॉन्ट्रोवर्सी में जब देखा, एक वीडियो बनाने के बाद ये रिएक्शन हुआ कि नेशनल मीडिया तक पावर स्टार पवन सिंह की धज्जियां उड़ाई गई, उनका मतलब अनेकों तरीके से नाम खराब करने का प्रयास किया गया। तो इनको लगा कि हम भी एक वीडियो बना देंगे तो फिर हमारा भी कुछ चर्चा हो जाएगा, क्योंकि फेस वैल्यू उनकी भी बढ़ गई, फेस वैल्यू उनकी भी बढ़ गई। तो इन्होंने पावर स्टार पवन सिंह के विरोध में वो वीडियो बनाई, जो भी रही है आपने देखी उस चीज को, अब उस पर क्या ही बोले। लेकिन देखिए होता क्या है कि ये स्ट्रेटेजी किसी न किसी ने बताई ही होगी, क्योंकि ये 6 महीना पहले भी हो सकता था, 2 महीना पहले भी हो सकता था, 2 साल पहले भी हो सकता था। लेकिन ये चीजें कब हुआ? एकदम सर पर जब चुनाव था उस वक्त होता है। तो ये चीज इसलिए हुआ क्योंकि हमारे फेस वैल्यू बढ़ जाए। जहां हम चुनाव लड़ने वाले हैं, आज तक हो गया, न्यूज 18 वगैरह जितने भी 24 वाले हैं, सब लोग मिल करके इस चीज को कवर कर रहे हैं। हर जगह पोस्ट कहीं ना कहीं वायरल हो रहा है, ट्रेंडिंग में आ रहे हैं चीजें। पावर स्टार पवन सिंह का स्टेटमेंट है, ज्योति सिंह का स्टेटमेंट हो, तो लोग ज्योति सिंह का नाम से, चेहरे से, हर चीज से इनको पहचान गए। तो अब इनको कैंपेनिंग करने समय ये नहीं बताना पड़ेगा कि हम ज्योति सिंह हैं, हम पवन सिंह की पत्नी है वगैरह वगैरह, ये सब नहीं बताना पड़ेगा। हालांकि वहां पर वो पहले प्रयास कर भी चुकी हैं, तो उनके लिए बहुत चीजें आसान हो चुकी हैं। लोकसभा में भले इनका यूज किया गया हो, बट वहां का कोई ना कोई ऐसा फायदा होगा जो आज ये उठा रही हैं। जरूर से कोई ना कोई फायदा है, और जरूर से जरूर फायदा इतना है कि 80% फायदा है। क्योंकि जिस जगह पर ये गई है वहां पर ये पहले ही एक बार कैंपेनिंग कर चुकी हैं और उससे ज्यादा जगहों पर जाकर कर चुकी हैं। ज्योति सिंह जब कैंपेनिंग करती थी अपने माता जी के साथ में, तो वो सारी चीजें लोगों को याद है। हाथ जोड़ना, मिलना जुलना, बातें करना, पावर पवन सिंह के लिए इन्होंने पूरे दिल से मेहनत की थी। तो ये सारी चीजें चली। अब वो चीज इनको कहीं ना कहीं रिटर्न में मिलेगा। पावर स्टार पवन सिंह के साथ के उनके पार्ट पर चीजें रख करके अगर देखी जाए तो भले उनसे कोई फायदा, इनका निजी फायदा नहीं हो पाया, बट इनका जो किया हुआ था वो कहीं भी व्यर्थ नहीं जाता। और किसी का भी, किसी के प्रति आप कुछ भी करते हो, अगर अच्छे भाव से करते हो, अच्छे मन से करते हो, तो वो कहीं ना कहीं रिटर्न आता है। तो ये रिटर्न इनको मिलने वाला है। लेकिन अब देख लीजिए, ये निर्दलीय है और निर्दलीय का कितना इज्जत होता है आपको पता ही है। मतलब जीत दर्ज करना बहुत बड़ी बात हो जाती है। हालांकि कोई स्ट्रेटेजी बताने वाला उतना है भी नहीं कि उस तरीके से एक स्ट्रेटेजी बताकर काम कर सके। जहां तक की बात है कि पावर स्टार पवन सिंह के पास पैसा भी है, उनका स्टार्टअप भी है, वो इंडस्ट्री के एक बहुत बड़े आर्टिस्ट भी हैं। अगर वो बोल रहे थे कि हम यहाँ पर आएंगे तो एक मिनी फिल्म इंडस्ट्री बनवाएंगे, तो लोग विश्वास भी करेंगे। इनके पास तो कोई मुद्दा भी नहीं है। ये बस वही पुलिया, सड़क, नाला और जो मेडिकल वाली चीजें हैं, जो विद्यालय है, तो ये सब सुविधा विधा दे सकते हैं। तो ये तो हर कोई करेगा, और कोई भी आता है तो यही मुद्दा लेकर के आता है जो बेसिक मुद्दा है। तो मतलब यहाँ रोजगार देना, पलायन रोकना, या फिर बाढ़ की समस्या, इन सब चीजों पर कोई भी समीकरण बना करके तैयार करना, या चीजों के लिए एक एक्सपीरियंस होना, या जमीन पर कुछ काम ये होना कि आदमी 5 साल 7 साल काम किया, तो ऐसा भी कुछ नहीं है इनके पार्ट पर। तो इन सब सारी चीजों को लेकर के ये देखा जाता है कि ज्योति सिंह को जीतना बहुत मुश्किल है। लेकिन ज्योति सिंह जिस तरीके से इंटरव्यू दे रही है, इंटरव्यू ठीक ठाक चल रहा है और अपनी बात जनता तक पहुंचाने में इनको दिक्कतें नहीं आएगी। लेकिन जनता के साथ एक भरोसा बना लेना, विश्वास बना लेना, और अपने पब्लिक को, अपने ऑडियंस को वोटर में तब्दील करना, ये बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ा सवाल है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, और ये चीज उनके लिए बहुत मुश्किल है। ये किसी स्ट्रेटेजी के हिसाब से होता, अगर ये आज आई हैं तो ठीक है, पहले आती थी, कोई तीज त्योहार, दिवाली, दशहरा घूम लेते थे, वो नहीं होता है। आपको प्रॉपर वहां पर रहना होता है। कहीं ना कहीं आपको लोगों को कहना शुरू से करें, लोगों के बीच में बैठना, लोगों के बीच में चलना। जिस तरीके से आप मनीष कश्यप को देखना, कितने सालों से संघर्ष कर रहे हैं, तो इस तरीके का अगर काम होता तो कहीं ना कहीं इनके जीतने का चांसेस बढ़ जाता। दूसरा चीज ये है कि पावर स्टार पवन सिंह के जिस तरीके से उन्होंने लड़ करके साथ दिया, हालांकि पवन सिंह का विरोध करने का आपने देखा लोकसभा में कितने सीटों को असर पहुंचा दिया था। जो लोग मानते हैं ना मानो, लेकिन असर हुआ था। लेकिन ये होता है कि पावर स्टार पवन सिंह का विरोध करने के बाद जो उनके जो फैंस हैं, मतलब जो राजपूत जाति के लोग हैं,
उनका वोट तो कट ही जाएगा। इनको क्या करना चाहिए था, वहां पर रोक आकर के अगर आ भी जाते तो पवन सिंह को कुछ उल्टा नहीं बोलना था, बस यही बोल देते कि भाई उन्होंने हमें स्वीकार नहीं किया, आप लोग हमारी मदद करो। तो थोड़ा सा उनके पार्ट पर रह करके कि भाई हम झुक रहे हैं उनके सामने और वो मुझे नहीं उठा रहे हैं, ये लड़ने के लिए जो तैयार हो गए, तो यहाँ से इनका वोट कट गया। इनको उनके पार्ट पर रह करके अपने आप को कमजोर दिखाना था, बट ये तो वहां जाकर मजबूती से काम कर रहे हैं। पवन सिंह को इंटरव्यू में बोल रहे हैं कि जो अपने लिए टिकट नहीं ले पाए वो हमको क्या दिलाएंगे, तो यहाँ से वो अपना टिकट कटवा लिए। तो राजपूत जाति का या फिर यादव जाति का या फिर मुसलमानों का, ये इस टाइप के बहुत सारे जाति का एक कैटेगरी ही गायब हो गया। अब कुछ लोग बचे हैं तो मुझे नहीं लगता कि 10,000 वोट पा जाए, क्योंकि इनकी स्ट्रेटेजी जिस तरीके से काम की है, जिन लोगों ने उनको बताया होगा, तरीका थोड़ा गलत था। ठीक है, और भी बेहतर तरीके हो सकते थे। बाकी अब रिजल्ट बताएगा क्या होगा क्या नहीं होगा, बट इंडिपेंडेंट होगा, लड़ाना भी मुश्किल है और स्ट्रेटेजी गलत होने की वजह से हार तो पक्की है। मैं नहीं चाहता हूँ हार हो, मैं चाहता हूँ जीत हो और बेहतर ढंग से हो, कम से कम जीत जाए, बस यही बहुत हो। बट मेहनत कर रहे हैं शुरू से और एक आशा है, एक उम्मीद है, और उसके सिवाय उनके पास कोई रास्ता भी नहीं है। बाकी आपकी कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में दाग दीजिएगा। जय हिंद।